हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में देखा था वीडियो में कि चैप्टर नंबर 1 हमने लिया था 2 बिग स्टेट्स, जिसमें 2 बड़े राज्य में एक कन्नौज। तो कन्नौज के राजा जो हर्षवर्धन का हमने शासन देखा था और किस तरीके से उन्होंने 7 बड़े युद्ध के बाद और उनकी जीत के बाद थानेश्वर को एक बड़े राज्य के रूप में उभारा। तो अब हम देखेंगे कि राजा हर्षवर्धन का शासनकाल और उनका राजकाज। Harshvardhan's reign and administration. Harshvardhan personally supervised the administration of his state by traveling extensively to different parts of his empire. राजा हर्षवर्धन जो थे वो पर्सनली अपने किंगडम को सुपरवाइज करते थे और उसके हर एक पार्ट को, छोटे छोटे जो उसके प्रांत होते थे, वहाँ वो पर्सनली विजिट करके वहाँ का राजकाज देखते थे। ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वाज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस while the other 2 parts were devoted to public welfare and religious activities. तो उन्होंने अपने जीवन को जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसमें फर्स्ट में वो अपने राजकाज कामकाज देखते थे और बाकी के जो 2 पार्ट थे वो थे प्रजा का कल्याण और धार्मिक एक्टिविटीज़ को। He was so diligent in carrying out his administrative responsibilities that at times he even forgot to have his meal. तो वो इतने मेहनती थे, diligent means मेहनती, तो इतने मेहनती थे, इतना हार्डवर्क करते थे कि कई बार तो वो अपनी जिम्मेदारियों के पीछे अपना दिन का खाना, रात का भोजन भी भूल जाते थे कि उन्हें खाना भी खाना है। तो वो बहुत ही हार्डवर्क करते थे। इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय हर्षवर्धन। तो राजा हर्षवर्धन के कामकाज की कुछ झलक देखेंगे हम। हर्ष built many rest houses, stepwells, lakes, mudds and vihars and also prohibited animal slaughter. राजा हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कई घर बनाए, कुएं बनाए, झील बनाए, मठ विहार्स बनाए और उन्होंने एक स्ट्रिक्ट रूल रखा था कि एनिमल्स को मारना नहीं है, उनका वध नहीं करना है। इस पर उन्होंने रोक लगाई थी। एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट एंड every 5 years he would organize a huge religious congregation at प्रयाग। तो हर साल वो बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट रखते थे, एक बैठक रखते थे और हर 5 साल में वो एक बड़ी मंडली प्रयाग जो है इलाहाबाद, वहाँ पर ऑर्गेनाइज करते थे हर एक 5 साल में, और हर एक साल तो वो बुद्धिस्ट का रखते ही थे मीटिंग। देयर ही would donate generously till his entire treasury was emptied and would even give away the ornament he would be wearing at the time. तो वहाँ पर वो क्या करते थे, इतनी उदारता दिखाते थे, इतने खुले मन से वो अपना पूरा खजाना दान कर देते थे। कई बार तो वो जो उन्होंने ऑर्नामेंट्स डाल रखे थे, हमने देखा ही होगा टीवी में भी, कि जो राजा लोग होते थे गले में, हाथों में कड़े, माला, बहुत सारी ज्वेलरीज पहनते थे, ऑर्नामेंट्स होते थे, तो कई बार वो भी दान कर देते थे जो उन्होंने पहन रखे होते थे। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर बाण भट्ट adorned his court. His famous works Harshcharit and Kadambari are famous even today. तो राजा हर्षवर्धन के दरबार में जो पोएट थे बाण भट्ट, उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी लिखा जो कि उनके दरबार की शोभा बढ़ाता था। He come to know about many important aspects of King Harshvardhan's reign from हर्षचरित। हर्षचरित में उन्होंने राजा हर्षवर्धन के जीवन के ऊपर लिखा था, उनके कई पहलुओं को प्रकट किया था। King Harsh himself was a writer and wrote 3 plays, नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका।
तो जो राजा हर्षवर्धन थे वो खुद भी एक राइटर थे और उन्होंने ये 3 बुक्स लिखी थी, नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। तो ये देखिए दिखाया गया है, ये जो है पूरा कन्नौज का राजा हर्षवर्धन का किंगडम था, पिंक में जो शो किया जा रहा है। अब यहाँ पे एम्परर हर्षवर्धन्स एम्पायर, जो राजा हर्षवर्धन थे उनका राज्य कैसा था, उनका एम्पायर कैसा था वो देखेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी, किंग हर्ष extended all possible assistance to Acharya Shilbhadra and made Nalanda into a world famous university। राजा हर्षवर्धन ने अपनी मदद से आचार्य शीलभद्र को मदद की और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको वर्ल्ड वाइड फेमस किया। द यूनिवर्सिटी हैड एक्सेस टू द रेवेन्यूज ऑफ 100 विलेज गिवन टू देम बाय किंग हर्ष फॉर इट्स अपकीप एंड मेंटेनेंस। तो जो 100 विलेज जो गांव थे वहाँ से जो रिवेन्यू जो आवक होती थी वो यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए रख दिया गया। रिनोड केमिस्ट आचार्य नागार्जुन हु प्रूव दैट आयरन, आर्सेनिक एंड मर्कुरी एश कुड बी यूज एज मेडिसिन ऑल्सो बिलोंग टू नालंदा यूनिवर्सिटी। तो जो आचार्य नागार्जुन थे उन्होंने बताया कि ये जो चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, इनके एलिमेंट्स हैं, इनके बेसिस पर मेडिसिन बनाया जा सकता है और ये आचार्य नागार्जुन नालंदा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। तो ये देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी विद्यापीठ की फ़ोटो दी गई है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ से स्टेप्स हैं, ये एक देख रहे हैं, क्लासरूम्स होंगे, बिल्डिंग है। तो आज हम यहाँ तक देखेंगे, इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।